हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी यूनिट 1 का 4th सब चैप्टर, दैट इज ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज। ठीक है, अभी इसका पार्ट 2 है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हमने इसमें पढ़ा कि मैम ट्रबल शूटिंग क्या होता है। हमको पता है डायग्नोज करना और फिक्स करना प्रॉब्लम्स को। किसकी प्रॉब्लम्स को? कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को। वो हार्डवेयर में भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है और नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर हमने कुछ कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स देखा, वो भी हमको समझ में आया कि प्लग ऑन है कि नहीं है, कॉर्ड लगी हुई है कि नहीं है, ये भी हमने देखा। ठीक है, फिर हमने कीबोर्ड की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं उनको समझा, हमने माउस की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं उसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है? सी, आज ट्रबल शूट करना है प्रिंटर की प्रॉब्लम्स को। तो हमने कीबोर्ड की प्रॉब्लम को साफ कर दिया, माउस की प्रॉब्लम को हटा दिया। अब आते हैं प्रिंटर की प्रॉब्लम को। प्रिंटर की प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम प्रिंटर का क्या है? प्रिंटर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट प्रिंटिंग, मैं प्रिंट ही नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा। आपने डाला कि भैया मुझे एक ये जो सब्जेक्ट है इसका कुछ प्रिंट आउट निकलना है, कुछ डॉक निकालना है, बट वो प्रिंट ही नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्यों? ओके, क्यों? बुलेट पॉइंट्स को पकड़ना, अगेन कीवर्ड्स को पकड़ना। ठीक है, मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज, बहुत सारे पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था आपसे? ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होना चाहिए और सिंपल स्टेप्स पकड़ के आना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक स्टेप बाय स्टेप। अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। इजी स्टेप्स पकड़ते हैं। ठीक है, कॉजेज क्या है और फिक्सेस क्या है। पहला पॉइंट, क्या कनेक्टेड नहीं है या फिर ऑफ है। ठीक है, एक ये कंडीशन निकल के आती है। तो सबसे पहले हम केबल्स को चेक करेंगे, सिक्योरली प्लग्ड है कि नहीं है। ओके, चलो स्विच ऑन है, स्विच ऑन करना है अगर ऑफ है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब सी, प्रिंटर में ना बहुत सारी चीजें हो सकती है। कहीं पेपर नहीं हुआ इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट करने के लिए इंक चाहिए तो शायद इसलिए इंक नहीं होगी तो इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है। तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने पहले ये तो देख लिया कि भाई स्विच ऑन है या ऑफ है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, लोड पेपर इनटू द ट्रे। ट्रे में आपको पेपर लोड करना है। कब? जब पेपर नहीं है तब। ओके, रीट्राई प्रिंटिंग, उसके बाद प्रिंट करके देखो कहीं पेपर जाम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर प्रिंटर को ओपन करो, स्टक पेपर को रिमूव करो और क्लोज करके फिर रीट्राई करो। ठीक है, पेपर वाले इश्यूज हो गए। कहीं इंक कार्ट्रिज एम्प्टी तो नहीं है, इंक की तो खत्म नहीं हो गई। फिर लुक फॉर लो इंक वार्निंग। लो इंक वार्निंग अगर उसमें आ रही है तो रिप्लेस करो कार्ट्रिज को और फिर से रीट्राई करो। 3 इश्यूज हमने देखे, बहुत सिंपल से देखे। क्या देखे? कि स्विच ऑन है या नहीं है, पेपर एम्प्टी तो नहीं है, पेपर जाम तो नहीं है, या फिर इंक कार्ट्रिज एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर तो नहीं है। अगर इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर है तो आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट ड्राइवर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट। मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट ना आपका प्रिंटर किस कंपनी का है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे एचपी का हो गया, कैनॉन का हो गया। ठीक है ना, आप उसका मॉडल नंबर चेक करो। मॉडल नंबर प्रिंटर के बैक साइड पे या फिर नीचे मेंशन रहता है। ठीक है, आप वहां से मॉडल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के पहले एडमिन सिस्टम के साथ चेक करना है, और अगर आपका सिस्टम है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन इशू है, अगर वायरलेस है, ये तक अभी तक हमने कॉर्ड वगैरह देखा। अगर वायरलेस है तो क्या हुआ? आईपी एड्रेस को वेरीफाई करना है। मैम आईपी एड्रेस को अभी हम बहुत सरल भाषा में समझ लेते हैं कि यार वो एक प्रोटोकॉल एड्रेस रहता है, वो पता बताता है कि अच्छा हाँ ये जो मॉडल नंबर है इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, नेटवर्किंग आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको ये चेक करना है आईपी एड्रेस के लिए, जब आईपी एड्रेस को वेरीफाई करोगे तो ये कंफर्म करना कि जो अपना पीसी है, कंप्यूटर है, प्रिंटर किससे कनेक्ट है? हमारे कंप्यूटर से। ठीक है, सो पीसी जो है और जो हमारा प्रिंटर है, क्या उनका आईपी सेम है? ठीक है, सेम कनेक्शन है, सेम नेटवर्क है, ये चेक करो। ठीक है, और इंश्योर करो कि दोनों डिवाइसेस सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, वाईफाई या फिर एथरनेट। एथरनेट हमने देखा था, एथरनेट क्या था? इंटरनेट जहां से कनेक्ट हम कर पाते हैं। ओके, या इतना समझ में आया? ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से एक बार देखनी है। अगेन आई एम सेइंग इसको एक बार प्रैक्टिकल तौर पे, अगर आपके यहाँ प्रिंटर है तो बिल्कुल चेक करना। ओके, चलो
अब यहाँ पे हमने पूरा थ्योरेटिकली देख लिया कि अच्छा ये सब हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप समरी देखेंगे। इसके पहले एक छोटा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि सीबीएसई का जो करिकुलम आपको गिवन है उसको एक बार जाके खोलना और वहां पे इमेजेस को एकदम जूम करके देखना, और यदि आपके पास प्रिंटर है तो जो भी ये स्टेप्स हैं उनको अच्छे से खुद ब खुद वेरीफाई करके जरूर देखना। ओके, चलो अब समझते हैं। Here is a clear and simple step-by-step summary of how to check and change your printer's IP address setting. अभी हमने क्या देखा था कि IP एड्रेस अगर बाय चांस सेम नहीं होता है तो आप उन सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हो, राइट? चलो, that you can easily understand or revise from, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप्स हमको गिवन है वो किस चीज के, कि आपको चेक करना है, चेंज करना है प्रिंटर का आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप इमेजेस अगर थोड़ा सा भी ब्लर होता है तो आप क्या करोगे, सीबीएसई करिकुलम का जाके साइड में खोलोगे और अपनी इमेजेस को चेक करोगे। एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास प्रिंटर है तो एक बार प्रैक्टिकल तौर पर उसको जरूर करके देखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपने ओपन किया डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ठीक है। आप लैपटॉप पे गए, आपने डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स को ओपन किया, ठीक है। अब उसको कैसे करना है, स्टार्ट पे जाना है। वी ऑल नो दैट अपना आपको कंप्यूटर का विजन दिख रहा है, स्टार्ट पे जाना है, साथ में करते रहना है, ठीक है। स्टार्ट पे गए, कंट्रोल पैनल पे गए, कंट्रोल पैनल खोला, आप लोग साथ में करते जाना, ये कंट्रोल पैनल खोल दिया। चलो, अब हार्डवेयर और साउंड में जाएंगे, हार्डवेयर और साउंड में पहुंचे, चलो अब डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे जाएंगे। इतना स्टेप किया, जिनके पास भी है प्लीज ये स्टेप जरूर करके देखना। स्टार्ट, और नहीं भी है तो भी करके देखो, ठीक है। स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद क्या किया, कंट्रोल पैनल पे जाना है, फिर हार्डवेयर और साउंड को देखना है और डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे जाना है, ठीक है। चलो, या फिर दूसरा क्या है, स्टार्ट पे जाके कंट्रोल पैनल पे जाना है, सेम चीज हो रही है, अगेन ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स पे जाना है और फिर डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे जाना है। इन शॉर्ट ये स्टेप्स आपको कहां पहुंचा रही है, डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे। ओके, ठीक है, हुआ ये, चेक किया साथ में। चलो, अब सिलेक्ट करना है प्रिंटर को जिसका आईपी आप चेक या चेंज करना चाहते हो, ठीक है। समझा, इतना समझा। यहां पर एक आपको इमेज दी हुई है, इस इमेज को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चेक करो, ठीक है। आई एम सजेस्टिंग चेक करोगे तो आपको भी थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ प्राइवेट स्क्रीन टू सिलेक्ट डिवाइस प्रिंटर। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी इश्यू होता है तो आप अपने सीबीएसई करिकुलम के पेज पे जाकर इसको बिल्कुल चेक करोगे। ओके, चलो आगे बढ़े। अब हमको प्रिंटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने प्रिंटर पे क्लिक करोगे, प्रिंटर पे क्लिक किया, एग्जाम्पल है कि HP DeskJet 3540, ऐसा हमको कुछ दिख रहा है। सी द इमेज, प्राइवेट स्क्रीन अलाउइंग यू टू चूज अ प्रोग्राम। ओके, चलो, यू विल सी ऑप्शंस टू मैनेज द प्रिंटर एंड चेंज सेटिंग्स। वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप अपने प्रिंटर को कैसे मैनेज कर सकते हो, सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हो। इजी, चलो आगे बढ़े। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि आपको प्रिंटर का मैनेजमेंट प्रोग्राम खोलना है, ठीक है। टू मैनेज इट आपको HP असिस्टेंट प्रोसेसिंग करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। सी, अब आप क्या करोगे, HP प्रिंट असिस्टेंट पे जाओगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट फॉर योर प्रिंटर ब्रांड। सी, ऐसा नहीं है कि सबके पास ये चीज आएगी, अगर आपका प्रिंटर कोई दूसरे ब्रांड का है तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम HP के तौर पे देख रहे हैं, यही आपके सिलेबस में भी दिया है तो हमने उसी को यहाँ पे उठा लिया है, तो यहाँ पे हम HP के बारे में देख रहे हैं। ओके, चलो, चेंज भी हो सकता है, याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सबका अपना अपना सिस्टम है तो अपने हिसाब से चलेगा वो। ओके, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है। वेट फॉर द प्रोग्राम टू कनेक्ट विद द प्रिंटर, और उसका वेट करोगे ताकि वो प्रोग्राम प्रिंटर से कनेक्ट हो जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूटिलिटीज पे जाना है। सी, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज हमारे चैप्टर में भी है, ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज। इसका बहुत अगर सिंपल सा हम देखें, क्या हम इसको कह सकते हैं कि समाधान कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज मतलब क्या समाधान निकाल सकते हैं, इन शॉर्ट हम अभी के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। सो HP प्रिंट असिस्टेंट में आपको यूटिलिटीज आइकन पे जाके क्लिक करना है। ओके, समझा इतना, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आपको आईपी एड्रेस को अपडेट करना है, तो आप कौन सी उस पर यूटिलिटी पे क्लिक करोगे, अपडेट आईपी एड्रेस। ओके, तो क्या किया आपने, क्लिक ऑन अपडेट आईपी एड्रेस। अ पॉपअप विल आस्क फॉर परमिशन टू मेक चेंजेस, क्लिक यस। पॉपअप आएगा कि आपको चेंजेस रखने हैं, आप बोलोगे हाँ हमको रखने, इतनी मेहनत हमने चेंज लाने के लिए तो करी है, ठीक है, तो क्लिक यस। द प्रिंटर्स प्रीवियस आईपी एड्रेस विल बी डिस्प्लेड, और प्रिंटर का जो पहला प्रीवियस आईपी एड्रेस होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल 192.168.11, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है मैंने कि ऐसा एक आईपी एड्रेस आपको पॉपअप करके आएगा, ठीक है। अब हम करंट प्रिंटर का आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो आप वायरलेस बटन को प्रेस करेंगे या फिर टच करेंगे वायरलेस आइकन जो कि प्रिंटर पर डिस्प्ले होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। द करंट आईपी एड्रेस विल शो अप, जो अभी का आईपी एड्रेस है, अभी का, प्रीवियस वाला नहीं, अभी का, वो आपको शो करेगा। सी, पहले क्या था, पहले ये था, डिफरेंट है, ठीक है, हमने अपडेट करने के लिए चेक किया, हमको ये दिखा, चेंज हुआ, समझ में आया, ठीक है। अगर कोई डिस्प्ले नहीं होता है, प्रिंट द वायरलेस नेटवर्क टेस्ट रिपोर्ट टू सी द आईपी। अगर मान लो फिर भी कोई डिस्प्ले नहीं होता है तो आप क्या करोगे, वायरलेस नेटवर्क टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट करोगे और वहां पे आप आईपी चेक करोगे। ओके, चलो अब इथरनेट कनेक्शन के लिए आते हैं, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। क्या करना है, इथरनेट आइकन को क्लिक करना है जो कि आपके प्रिंटर पर गिवन है, ठीक है, और प्रिंट द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज फॉर द आईपी एड्रेस, या और उसके लिए आईपी एड्रेस के लिए क्या करोगे आप, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज को प्रिंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सी, अब HP जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमको आईपी एड्रेस अपडेट करना है। क्या क्या प्रोसेस हुई अभी हमारा कि यार कोई इशू है, ट्रबल शूट कैसे करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हमको चेक करना है कि क्या दोनों समान नेटवर्क पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो आईपी एड्रेस चेक करना है, आईपी एड्रेस चेक करना है या फिर चेंज करना है, उसकी हमने अभी तक प्रोसेस देखी है। सी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इसको एक बार अपना खुद से थोरोली चेक करना या फिर एक बार वापस से क्लास को रिवाइंड करके देखना या फिर रिवाइज करना, और जो भी स्लाइड्स में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको एक बार लाइन से पढ़ना, ठीक है ना। कभी भी इन टॉपिक्स को ना थ्योरी बेसिस पे नहीं पढ़ना चाहिए कि हमने पैराग्राफ बेसिस पे पूरा पढ़ डाला, नहीं, आपको जैसे गिवन है ना तो आप क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप उसको मेंशन कर सकते हो कि मैम ने क्या बताया था, पहला स्टेप ये है, एरो लगाया, दूसरा स्टेप ये है, एरो लगाया, तीसरा स्टेप ये है। और कभी मौका मिलता है तो आप उसको प्लीज, है ना, प्रैक्टिकल तौर पे जरूर करके देखना, ठीक है। और ये डेली लाइफ में भी सुविधा के लिए है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि थ्योरेटिकली हमको पढ़ना है। ओके, चलो अब अपडेट करना है आईपी एड्रेस को HP सॉफ्टवेयर में। अगेन आई एम सेइंग कि ये HP के लिए दिया हुआ है ना, आपका कुछ और सिस्टम भी हो सकता है ना, तो टेंशन नहीं लेना इतना। अगर आईपी एड्रेस मैच नहीं करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस मैच नहीं करता है तो क्या करना है, करंट आईपी एड्रेस को एंटर करना है इन द बॉक्स शोन ऑन द स्क्रीन। आपने आईपी एड्रेस तो चेक कर लिया, सीख लिया ना कि आईपी एड्रेस, करंट आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं, तो आपने क्या किया, करंट आईपी एड्रेस को बॉक्स या जो स्क्रीन में जो बॉक्स है वहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्लिक टेस्ट टू चेक द कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन को चेक करने के लिए आप टेस्ट पे क्लिक करोगे। इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल होता है तो सक्सेस मैसेज अपीयर हो जाएगा, ठीक है, सक्सेस मैसेज अपीयर हो गया। ओके, क्लिक सेव टू अपडेट द सॉफ्टवेयर विद द न्यू आईपी, ठीक है, और क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है ताकि आपका आईपी अपडेट हो जाए, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ओके, चलो अब चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर। अभी हमने आईपी एड्रेस देख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एक डिफॉल्ट प्रिंटर कनेक्ट होता है, ठीक है। आप जैसे ही अपना कोई भी प्रिंटिंग के लिए भेजोगे तो वो एक प्रिंटर से कनेक्ट होगा, सीधे वहीं जाएगा, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट सेटिंग समझते हो ना कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप अपना सिस्टम में कुछ भी इनपुट डालोगे तो आउटपुट किसी एक जगह से ही निकलना है, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली वही जगह रहेगी। लेकिन मैम ये बोल रहा है कि हमको डिफॉल्ट प्रिंटर को चेंज करना है, पहला ऑप्शन ये है, तो अब देख लेते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन
क्या स्टेप था, स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट के बाद क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, इतना समझे अपन, ठीक है। और डिवाइसेस और प्रिंटर पे जाना है। कैसे जाना है हमने पहले भी पिछले स्टेप्स में भी देखा था, उसको ही वापस से करना है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, मेरे साथ अभी जो बोल रही हूँ वो करते भी जाओ साथ में अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, ओके, ठीक है। स्टार्ट पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाना है, किया इतना, ओके। राइट क्लिक करना है प्रिंटर यू वांट टू यूज, यानी कि जैसे मान लो आप प्रिंटर बी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस पर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, माउस का राइट क्लिक करोगे। सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, और उसको वहां पे क्या सेट कर दोगे कि ये हमारा डिफॉल्ट प्रिंटर है, ओके। अ ग्रीन चेक मार्क विल अपीयर ऑन प्रिंटर बी पे ग्रीन चेक मार्क आएगा। नाउ ऑल प्रिंट जॉब्स विल ऑटोमेटिकली गो देयर। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या किया, हमारे डिफॉल्ट प्रिंटर की सेटिंग को नहीं, हमने क्या किया, डिफॉल्ट प्रिंटर को लाके हटा के यहाँ पे दूसरे प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब हमें ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए, ये वाला प्रिंटर नहीं चाहिए, हम दूसरा प्रिंटर इस्तेमाल करेंगे। सो ये उसकी पूरी प्रोसेस थी। स्टार्ट पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, डिवाइसेस और प्रिंटर पे जाना है, ठीक है। बार बार इसको बोलो, समझो, प्रैक्टिकली करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन 2 है सिंगल जॉब के लिए प्रिंटर को सिलेक्ट करना, ठीक है। वाइल गिविंग द प्रिंट कमांड आप कैसे देते हैं, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, P फॉर प्रिंट, ओके। तो कंट्रोल प्लस P, ओके। लुक फॉर द प्रिंटर सिलेक्शन ड्रॉप डाउन, वहां पे आप ड्रॉप डाउन पे प्रिंटर सिलेक्शन चेक करोगे, ठीक है। चूज करोगे प्रिंटर बी, मैं बार बार प्रिंटर बी बोल रही हूँ, ओके। प्रिंटर बी उसका नाम है, मैन्युअली फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, और क्लिक करोगे प्रिंट पे। मुझे एक सिंगल जॉब करनी है, कि यार मुझे ना इसका ना कुछ प्रिंट निकालना है, बस उस सिंगल जॉब के लिए पूरा प्रोसेस था, ओके। चलो, अब एक छोटी सी टिप है आपके लिए, अगर आप रेगुलरली स्विच करते हो मल्टीपल प्रिंटर्स के बीच में, ठीक है, अगर आप करते हो, इट्स बेटर टू मैनुअली सिलेक्ट ईच टाइम रादर देन चेंजिंग डिफॉल्ट सेटिंग्स रिपीटेडली। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको बार बार मल्टीपल प्रिंटर्स के बीच में स्विच करना पड़ रहा है। अब आप बार बार बैठ के डिफॉल्ट प्रिंटर सेटिंग चेंज नहीं करते रहोगे कि यार चलो ठीक है, अब इससे मन हो गया, अब इधर जाओगे, अब इधर हो गया। आप बार बार ना करने की जगह मैनुअली उसको करो, ठीक है। मैनुअली अभी हमने सीखा ना, क्या करा, कंट्रोल प्लस पी पे जाना है, मैनुअली उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्लिक करके प्रिंट पे, ठीक है, और वो आपको प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर, ठीक है, ये हमने अभी देखा था। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर। अब चेंज डिफॉल्ट प्रिंटर का हो गया, अब हम समझेंगे हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर, ओके। अगेन, ओपन डिवाइसेस एंड प्रिंटर। अब तो आपको अभी तक रट जाना चाहिए, हमने इतनी बार पढ़ लिया कि मैम अगर मुझे डिवाइसेस और प्रिंटर्स तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। मैम मैं सबसे पहले स्टार्ट पे जाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल पैनल पे जाऊंगा, फिर मैं हार्डवेयर एंड साउंड पे जाऊंगा, फिर मैं डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे जाऊंगा। स्टेप याद हो गया, कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार सुना आपने, अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टली स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ये हमारी स्टेप हमको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। चलो, अब आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डिफॉल्ट प्रिंटर, करंट डिफॉल्ट प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। आप प्रिंटर के लिए लुक करोगे विथ ग्रीन चेक मार्क नेक्स्ट टू इट्स आइकन, ठीक है। अगर वो डिफॉल्ट पे होगा, अभी होगा, तो वहां पे ग्रीन मार्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन आई एम सेइंग कि हम एचपी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो एचपी डेस्कजेट 350 ये प्रिंटर ए है, जो कि अभी उसको आपने डिफॉल्ट में रखा हुआ है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। चेंज टू अनदर प्रिंटर, कैसे आप चेंज करोगे प्रिंटर बी में, राइट क्लिक करना है प्रिंटर पे जिसको आप एज अ डिफॉल्ट करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल एचपी लेजरजेट 1020। समझ में आया इतना। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू क्लिक सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। मैम ये तो रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ है, पहले मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, हालांकि ये भी थ्योरेटिकली है, बट यहाँ पर ये समझा रहा है कि मान लो आपके पास प्रिंटर ए है, ठीक है, प्रिंटर ए है, आपको एग्जाम्पल, अगर आपको प्रिंटर ए से एचपी डेस्कजेट से एचपी लेजरजेट पे जाना है तो आप कैसे जाओगे। समझ में आ गया इतना। आपको राइट क्लिक करना है, चूज करना है और वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो,
कंफर्म करना है, यू विल नाउ सी द ग्रीन टिक ऑन प्रिंटर बी। अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि हाँ वो ग्रीन टिक तो आ ही जाता है। दिस कंफर्म्स दैट इट्स योर न्यू डिफॉल्ट प्रिंटर। ठीक है, तो हमने प्रिंटर को, डिफॉल्ट प्रिंटर को चेंज करते हुए भी देख लिया, और हमने ये भी देखा कि अगर मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको चेंज करते हो तो प्लीज आप उसको मैनुअली चेक करिए। ठीक है, डिफॉल्ट पे ले जाने की जरूरत नहीं अगर बार बार चेक करना पड़ रहा है तो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है आपके लिए, changing the default printer works even if that printer is not currently connected, but make sure that when you print, your system and printer B are both connected on the same network and that printer B is powered on and ready. चलो समराइज करें इस चीज को। समराइज कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपके लिए प्रो टिप क्या है। प्रो टिप ये है कि अगर आपका प्रिंटर और आपका सिस्टम, ठीक है, आपका प्रिंटर और आपका सिस्टम सेम नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसका आप ध्यान रखोगे तो इजीली वो काम करेगा। ओके, नाउ आपको ये भी देखना है कि प्रिंटर जो बी है वो पावर ऑन है कि नहीं है, रेडी है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारा प्रिंटर हो गया है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसको आप थोड़ा एक बार रिवाइंड करके वापस से देखना। अगेन आई एम सेइंग स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले मैंने आपको थ्योरी समझाया, देन मैंने आपको इसको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। ठीक है, चलो अब देखो ये जो पिक्चर्स है, ठीक है, ये पिक्चर्स हल्की से यहाँ ब्लर है क्योंकि इसको मैंने आपके सिलेबस वाले पोर्शन से उठाया है इसलिए। ठीक है, सिलेबस वाला जो आपका पोर्शन रहेगा, आपको क्या करना है, क्यूरिकुलम में जाके इन इमेजेस को एक बार जो आपकी जो बुक्स रहेंगी उसमें जाके चेक करना है। वहां पे चेक करने के बाद इसको प्रैक्टिकल तौर पे आपको वापस से एक बार चेक करना है कि यार ठीक है, डिवाइसेस और प्रिंटर्स पे जाके कैसे मैं चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं स्टार्ट से शुरू करूंगी, कंट्रोल पैनल पे जाऊंगा या जाऊंगी, और किस तरीके से जो मैम ने आज पूरी स्टेप्स बताई हैं मैं उनको चेक कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो इमेज है वो ये बताना चाह रही है कि आपने डिफॉल्ट प्रिंटर को कैसे चेक किया। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सी एक ना ये ग्रीन ऐसा मार्क आपको वहां पे भी दिखाई देगा। ओके, डिफॉल्ट प्रिंटर चेंज, यहाँ पर ये डिफॉल्ट प्रिंटर था, इसको चेंज करके दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपको ग्रीन मार्क दिखाई दे रहा है। ओके, इसको एक बार बुक में जाकर देखना और एक बार खुद के सेटिंग्स में भी चेक करना। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ टू चूज एन ऑल्टरनेट प्रिंटर फॉर द करंट प्रिंट जॉब। अभी हमने डिफॉल्ट प्रिंटर को चेंज किया, ठीक है, डिफॉल्ट प्रिंटर तो हम सीख गए। ठीक है, हमको पता है डिवाइसेस पे जाना है, प्रिंटर्स पे जाना है, मैम ये वाली स्टेप तो हम सीख गए। हमको राइट क्लिक करना है, हमको सेलेक्ट करना है क्या ये वाला प्रिंटर हमको चाहिए कि वो वाला प्रिंटर हमको चाहिए। सी हम सीख गए, और कैसे कंफर्म हुआ कि मैम वहां पर ना ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये वाला प्रिंटर हो गया। इजी, चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि हाउ टू चूज एन ऑल्टरनेट प्रिंटर फॉर द करंट प्रिंट जॉब। ठीक है, अब मुझे जो प्रिंटर है वो ऑल्टरनेट चेक करना है या फिर ऑल्टरनेट चूज करना है। ओके, सबसे पहले अगेन आप प्रिंट विंडो पे जाओगे। ठीक है, प्रिंट विंडो आप क्या करोगे, क्या बताया था मैंने अभी, Ctrl+P। ठीक है, अगेन कीवर्ड्स को पकड़ना, कीवर्ड्स को बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, Ctrl+P या फिर प्रिंट पे क्लिक करना और आपके सामने प्रिंट स्क्रीन आ जाएगा। ओके, योर डिफॉल्ट प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल HP DeskJet 350 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट प्रिंटर मैंने अभी समझाया था, आप जब भी प्रिंट करोगे डिफॉल्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो अपने आप आ जाएगा कि हाँ वो तो मैं हूं जो प्रिंट आउट निकालूंगा, है ना, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको अनदर प्रिंटर चेक करना है। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स यू विल सी अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रिंटर। आपको वहां पे बहुत सारे अवेलेबल प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहां पे दिखेगा, क्लिक ऑन द आइकन फॉर द प्रिंटर यू वांट टू यूज। अगर मान लो आपको ये वाला प्रिंटर इस्तेमाल करना है HP LaserJet, तो आप उसका जो आइकन है, आपको वहां पे नाम आइकन दिखेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आइकन पे क्लिक कर देना। आइकन पे क्लिक करोगे आप, एक सेकेंड, आइकन पे आपने क्लिक किया तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे जाके आपको अवेलेबल प्रिंटर्स की लिस्ट दिखेगी और वहां पे आइकन दिखेंगे। तो क्या करना है, आइकन पे जाके क्लिक करना है। ओके, नाउ अब आपको प्रिंटर का स्टेटस चेक करना है। ठीक है, अगर सिलेक्टेड प्रिंटर शो करता है कि वो ऑफलाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो केबल या नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। ओके, नाउ प्रिंट को क्लिक करने के पहले मेक श्योर करो कि क्या प्रिंटर का स्विच ऑन है।
ठीक है, ये बेसिक तो ट्रबल शूटिंग हम सीख ही चुके हैं कि यार हमको ये तो जानना ही है कि स्विच ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो क्या स्विच ऑन है? प्रॉपरली कनेक्टेड टू योर सिस्टम और नेटवर्क, आपके सिस्टम या नेटवर्क से प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट द प्रिंट जॉब। वंस द सिलेक्टेड प्रिंटर इज ऑनलाइन, अब वो जब ऑनलाइन हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो क्लिक करना है प्रिंट बटन पे टू सेंड योर जॉब टू दैट प्रिंटर। ओके, प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे आप तो क्या होगा, प्रिंटर के पास अपने आप जॉब पहुंच जाएगी, है ना। आपको एक छोटी सी टिप है, छोटी सी टिप ये है कि यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट एनी अवेलेबल प्रिंटर इन द लिस्ट। लिस्ट में आप किसी भी अवेलेबल प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर वो ऑफलाइन है तो प्रिंट जॉब विल नॉट कंप्लीट अंटिल दैट प्रिंटर इज कनेक्टेड एंड रेडी। इन शॉर्ट, आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तो ही वो काम करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इमेजेस आपको दी गई हैं, ठीक है। ये प्रिंट स्क्रीन ऐसा आएगा आपके सामने और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो ये आप वहाँ पर क्यूरिकुलम में बिल्कुल चेक करेंगे और अपने सिस्टम में भी चेक करेंगे। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन। ओके, चलो अब अपने प्रिंटर को आप फास्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। स्विच टू फास्ट ड्राफ्ट मोड। फास्ट ड्राफ्ट मोड, मैम ये टर्म समझ में नहीं आया, क्या हुआ? देखो, फास्ट फास्ट समझे, जल्दी 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 वाला काम। ड्राफ्ट मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा रफली जो रहता है, यानी कि आप ये समझना कि फास्ट ड्राफ्ट मोड आप कब ला सकते हो, जब वो इतना क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम आपको कर देना है, यानी कि बहुत जल्दी वाला काम। फास्ट ड्राफ्ट मोड, कुछ रफली प्रिंट आउट आपको निकालने हैं, तो रफली प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्वालिटी अगर मैटर नहीं कर रही है तो यानी कि इंक कैसी भी हो सकती है, कैसी भी क्वालिटी आ सकती है, डजेंट मैटर, हाई क्वालिटी तो मैटर ही नहीं कर रही है ना। तो ये हमको समझना है कि आपको अपने प्रिंटर को फास्ट कैसे रखना है, ठीक है। स्टेप 1 हुआ कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स को आपने खोला, ठीक है। कैसे? Ctrl+P, अब तक तो याद हो गया होगा, है ना। Ctrl+P, फाइल पे जाना है, फाइल प्रिंट इन द प्रोग्राम यू आर यूजिंग। ओके, चलो अब प्रिंट विंडो पे क्या करना है, आपको अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, और उसके बाद प्रेफरेंसेस और प्रॉपर्टीज पे जाना है, या तो प्रॉपर्टीज होगा या प्रेफरेंसेस होगा, इतना समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन करना है प्रिंटिंग प्रेफरेंस को, प्रिंटिंग प्रेफरेंस स्क्रीन विल अपीयर, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेफरेंस जब स्क्रीन आपके सामने आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फास्ट प्रिंटिंग में हमने चेक किया है। आप अपना सीबीएसई करिकुलम साथ में लेकर बैठना, वहाँ पर आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो बता रहा है कि कैसे आप उसको फास्ट ड्राफ्ट मोड में चेंज कर सकते हो। फाइन, ओके। नेक्स्ट, चूज फास्ट ड्राफ्ट मोड। अब आपको फास्ट ड्राफ्ट मोड सिलेक्ट करना है, कैसे? प्रिंटिंग शॉर्टकट्स के नीचे आपको एक टैब रहेगा, प्रिंटिंग शॉर्टकट, वहां पे आपको फास्ट या फिर इकोनॉमिकल प्रिंटिंग, ठीक है, इस पे ध्यान देखना, फास्ट और इकोनॉमिकल प्रिंटिंग दिखाई देगा या फिर ड्राफ्ट क्वालिटी दिखाई देगा। ओके, Alternatively, in the paper or quality tab, change the quality setting from normal to fast draft. और जैसे ही आपको वहाँ पर पेपर या क्वालिटी टैब दिखता है, अगर दिखता है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे नॉर्मल जो क्वालिटी है, जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हम फास्ट ड्राफ्ट पे आएंगे। फास्ट ड्राफ्ट मतलब होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई करना है और सेव करना है, ठीक है। सो क्या करना है, ओके, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, क्लिक करेंगे हम अप्लाई पे, ठीक है। हमने अप्लाई पे क्लिक किया एंड देन ओके टू सेव योर सेटिंग्स। सेटिंग्स को सेव करना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। अब आपके लिए टिप क्या है, फास्ट ड्राफ्ट प्रिंटिंग यूजेस लेस इंक। अभी मैंने बताया था क्वालिटी मैटर नहीं करिए तो वो लेस इंक को यूज करेगा, ठीक है, आपकी इंक का खर्चा बचेगा। एंड इज फास्टर, थोड़ा फास्ट होता है, बट इट्स बेस्ट सूटेड फॉर कैजुअल डॉक्यूमेंट्स वेयर टॉप क्वालिटी प्रिंट इज नॉट रिक्वायर्ड। किन डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपके लिए क्वालिटी मैटर ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो वहां पे हम फास्ट ड्राफ्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब
हाँ ठीक है मैम, हमारा प्रिंटर वाला पोर्शन खत्म हो गया। सो मैम हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कीबोर्ड का कैसे इस्तेमाल किया, कीबोर्ड की ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, माउस की ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, और प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। और प्रिंटर तो हमने इतना डीपली पढ़ा कि उसमें हम कैसे डिफॉल्ट प्रिंटर को चेंज कर सकते हैं, कैसे ऑल्टरनेट प्रिंटर को चेंज कर सकते हैं, कैसे फास्ट ड्राफ्ट मोड हम ला सकते हैं। आया इतना समझ में? चलो अब हम चलते हैं साउंड की तरफ। ओके, लेट्स मूव टू द साउंड। साउंड पे मान लो कभी कुछ इश्यू आता है, ठीक है, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या हम छोटी छोटी स्टेप्स पे ध्यान दे सकते हैं, राइट। साउंड ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले तो हम स्पीकर का वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। कैसे? ऑडियो आइकन पे जाएंगे जो कि टास्क बार में होता है, मेक श्योर करेंगे कि साउंड म्यूट तो नहीं है, ठीक है, हमने ही तो म्यूट नहीं करके रखा हुआ है। एंड द वॉल्यूम स्लाइडर इज टर्न्ड अप, और जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो ऊपर है कि नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो ना, एक अपना ऐसा वॉल्यूम स्लाइड होता है, जैसे ये अपना साउंड का सिस्टम हो गया, और यहाँ पे हम वॉल्यूम को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, है ना। वॉल्यूम स्लाइडर आपको समझ में आया? अगर आगे इमेज होगी तो हम वो भी देख लेंगे, है ना। चलो चेक करना है ऑडियो प्लेयर कंट्रोल, ठीक है। कैसे? आप पहले एक ऐप को ओपन करो, ठीक है, आपने कोई ऐप ओपन करी, जैसे VLC हो गया, विंडोज मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया। अब ये क्या है, आपने एक तो देखा, अभी क्या देखा कि एक होता है हमारे सिस्टम का साउंड जो हमको इधर कहीं मिलता है, ठीक है। एक होता है, मान लो मैं यूट्यूब चला रही हूँ, और एक होता है यहाँ पे हमारे यूट्यूब का साउंड। ओके तो ये क्या हुआ, ये सिस्टम का साउंड हुआ और ये इन ऐप साउंड हुआ। अब मान लो आपने इसी को म्यूट करके रखा है, यहाँ तो आपने चेक कर लिया पर आपने इसको ही म्यूट कर दिया, तो इसको भी चेक करना जरूरी है ना। तो इसको जब चेक करोगे तो यहाँ पे भी देखो क्या इन ऐप वॉल्यूम जो है वो टर्न्ड अप है, म्यूटेड तो नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। केबल्स को चेक करना, ये तो मैम हम शुरू से कर रहे हैं, हम केबल्स तो हर बार चेक कर रहे हैं, है ना। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि मैम केबल्स को चेक तो करना है। इफ यू आर यूजिंग एक्सटर्नल स्पीकर, अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब केबल की बात होगी, है ना। चलो मेक श्योर दे आर प्लग्ड इनटू अ पावर सॉकेट, पावर सॉकेट में वो प्लग्ड है कि नहीं है, टर्न्ड ऑन है कि नहीं है, ठीक है। इंश्योर करो कि जो स्पीकर केबल है वो कनेक्टेड है करेक्ट पोर्ट से कि नहीं है, ठीक है, ऑन योर पीसी, यूजुअली ग्रीन वन, ठीक है। अगर वो यूएसबी स्पीकर है तो चेक करो यूएसबी प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है। इन शॉर्ट आपको सिक्योर कनेक्शन चेक करना है। ओके आया समझ में? चलो अब हेडफोन्स, म्यूजिक हम सुनते हैं हेडफोन से, ईयरफोन से, तो अब हम हेडफोन भी चेक करेंगे, क्या पता हेडफोन में कुछ खराबी हो, राइट, ठीक है। प्लग करना है पेयर ऑफ हेडफोन्स को ऑडियो पोर्ट पे। ओके अगर साउंड वर्क कर रहा है थ्रू हेडफोन्स बट नॉट ऑन स्पीकर, द प्रॉब्लम इज लाइकली विद द स्पीकर। अब अगर हेडफोन में साउंड आ रहा है बट स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? स्पीकर के साथ है, ठीक है। चलो कॉन्टैक्ट अ सर्विस इंजीनियर, और उसके बाद आप सर्विस इंजीनियर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ नन ऑफ द अबव स्टेप्स वर्क, इट कुड बी अ हार्डवेयर इशू, कॉन्टैक्ट अ सर्विस इंजीनियर और विजिट अ रिपेयर सेंटर। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? हमने जो प्रीवियस क्लासेस में देखा था ना ट्रायल एंड एरर, ठीक है, फिर हमने देखा था सबसे स्मॉल स्टेप है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो हमारे कंट्रोल में जितनी चीजें थी हमने चेक करके देख लिया, हमने केबल भी देख लिया, हमने साउंड ऑडिबल है कि नहीं ये भी चेक कर लिया, इन ऐप है कि इन ऐप साउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी देख लिया, हमने सब कुछ चेक कर लिया। अब इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, और फिर यहाँ पे हमारे सर्विस इंजीनियर जो कि हमारे हार्डवेयर के डॉक्टर है उनका आना होगा, ठीक है, तो हम उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। फाइन चलो Pro tip, okay? Sometimes a simple restart or updating the audio driver in device manager can also fix sound issues, ठीक है। ये छोटी सी प्रो टिप है, क्या होता है कभी कभी आप रीस्टार्ट कर लो या फिर ऑडियो ड्राइवर को अपडेट भी कर लो तो वैसे ही सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको साउंड वाला कैसा बटन दिखेगा, वो ये होता है, ठीक है, हल्का सा ब्लर है बट आप समझ रहे होंगे, है ना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चेक कर सकते हो टास्क मैनेजर में जाके, ठीक है। चेकिंग फॉर द वॉल्यूम लेवल ऑफ द स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो फुल पे दिख रहा है, कम होगा तो कम पे दिखाई देगा। ओके ठीक है। अब कॉमन क्विक फिक्स हम एक बार देख लेते हैं। क्लोज एंड रीओपन द प्रोग्राम, समटाइम्स सॉफ्टवेयर में फ्रोज और नॉट रिस्पॉन्ड,
The easiest troubleshooting step is to close the program completely, wait for a few seconds, reopen the application. समझना, ठीक है। टिप क्या है? इफ द प्रोग्राम इज नॉट क्लोजिंग नॉर्मली, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप टू ओपन टास्क मैनेजर, सिलेक्ट द प्रोग्राम एंड क्लिक एंड टास्क। ओके, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, यहां तक हम समझ गए। साउंड हो गया, ये भी हम समझ गए। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके, क्या हुआ यहाँ पे? एक कॉमन क्विक फिक्स हम देखेंगे, ठीक है। क्या करना है? क्लोज करना है, फिर रीओपन करना है प्रोग्राम को, ठीक है। अब मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू हो रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू हो रहा है तो आप क्या करोगे? कभी कभी ना अपना जो सॉफ्टवेयर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रीज हो गया, फ्रीज होने का मतलब कह सकते हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको जवाब नहीं दे रहा है एक तरीके से। तो क्या होगा? सबसे इजीएस्ट स्टेप हम पकड़ेंगे, ठीक है। मैम, ये तो हम शुरू से सीख ही रहे हैं कि हमको सबसे पहले सिंपल स्टेप पकड़ना है। क्या पकड़ेंगे कि प्रोग्राम को आप पूरी तरीके से क्लोज ही कर दो, खत्म ही कर दो, बंद ही कर दो, है ना। इसके बाद कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और उसके बाद रीओपन करेंगे एप्लीकेशन को। इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिप क्या है? टिप ये है कि अगर मान लो यार प्रोग्राम अगर फ्रोज हो ही गया है, अब मान लो वो बंद भी नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या होगा? आप ना ये जो सिस्टम है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एस्केप, ठीक है, ये बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको टास्क मैनेजर खुला हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आपको मिला और फिर आपको उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जो आपको बंद करना है। आपको पूरी एक लिस्ट दिखाई देगी और आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला प्रोग्राम फ्रोज हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो आप टास्क मैनेजर में जाके उस टास्क को एंड कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं, इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट ट्राई अदर टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? ठीक है, Here is a neat and easy guide for troubleshooting when an application is running slow or frozen. ठीक है, एप्लीकेशन स्लो चल रहा है या फिर फ्रोजन है, ट्रबल शूटिंग गाइड क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, क्या एप्लीकेशन स्लो चल रहा है? क्या एप्लीकेशन स्लो चल रहा है? रीस्टार्ट द एप्लीकेशन। अभी हमने देखा था, ठीक है, हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, फाइन। अब क्लोज द ऐप एंड रीओपन इट, ठीक है, क्लोज करना है आपको और फिर रीओपन करना है। चेक फॉर अवेलेबल अपडेट। कभी कभी क्या होता है ना, अपडेट का भी इशू होता है, हम ना अपडेट नहीं करते हैं सिस्टम को, राइट। सो चेक फॉर अवेलेबल अपडेट। आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आप ऐप पे गए, आपने ओपन किया, आप हेल्प मेनू पे जाओगे और लुक करोगे कि यार कहीं अपडेट्स के लिए तो नहीं डिमांड मांग रहा है, ठीक है ना। अगर अपडेट्स की डिमांड है तो आप अपडेट करने पे ध्यान दोगे, ठीक है। If the option is not available, search online for the latest version and install update. अगर वहाँ पे वो नहीं कह रहा है कुछ अपडेट के लिए, तो आप बिल्कुल अपने गूगल पे सर्च करिए, आप नेट पे सर्च करिए, कहीं कोई अपडेट अगर अवेलेबल है तो हम वहाँ से अपडेट लेके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। नाउ कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, अ क्विक रीबूट ऑफन सॉल्व्स परफॉर्मेंस इश्यूज। कभी कभी ना कंप्यूटर इतना ज्यादा लोड ले लेता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, राइट। तो आप उसको क्या करोगे? क्विक रीबूट दोगे, ओके। फटाक से उसको बंद करना है और शुरू करना है, ठीक है, रीबूट करना है। फ्री अप सिस्टम रिसोर्सेज, क्लोज अदर अननेसेसरी प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। कभी कभी हम लोग ना इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कंप्यूटर को एक साथ इतने सारे काम दे देते हैं कि पीछे बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा उसकी एफिशिएंसी खत्म होती जाती है, राइट। तो क्या करना है? जितने भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स होते हैं उनको खत्म कर दो, उनको बंद कर दो, ठीक है। जैसे आप बंद करोगे उसको भी थोड़ा शांत लगेगा और वो अपनी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, आपका सिस्टम सही हो सकता है, ओके, ठीक है। नाउ अगर एप्लीकेशन फ्रोजन है तो क्या करना है? फोर्सफुली एंड करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। हमने अभी देखा भी था, हम टास्क मैनेजर पे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट किया आपने, ठीक है, आपने टास्क मैनेजर को ओपन किया, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। गो टू द एप्लीकेशंस और प्रोसेस टैब, यहाँ पे वो आएगा जो प्रोसेस कर रहा है इस टाइम पे, जो बैकग्राउंड में आपके जितने भी एप्स हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं, ओके। फाइंड द ऐप विद द स्टेटस नॉट रिस्पॉन्डिंग। वहां पर ना आपको ऐसी एप्स दिखेंगी जहां पे रहेगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है एंड टास्क पे।
समझे क्या हुआ यहाँ पे? आप टास्क मैनेजर पे जाओगे, आपको वहां पे दिखेगा कुछ ऐसे प्रोसेस स्टेप दिखेंगे यहाँ पे जो एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रही है, ठीक है। आप वहां पे जाओगे, आप उनका स्टेटस देखोगे, अगर कोई नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला आपको दिख रहा है तो क्या करोगे? आप एंड टास्क करोगे और फिर एप्लीकेशन को रीओपन करोगे, ठीक है। ये स्टेप को समझना और क्या करना, एक बार इसको हमारे सिस्टम पे, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बिल्कुल करके देखना। अगर पॉसिबल है तो अभी मैं जो समझा रही हूं उसको साइड में करते जाओ, ठीक है। करते जाओगे, अगर देखो हो सकता है कि आपको अभी दिख जाए कुछ ऐसा, है ना, कि यार ये कोई सिस्टम है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको अभी एंड टास्क करके चेक कर सकते हो, ओके, ठीक है। चलो, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इफ द एप्लीकेशन स्टिल वोंट क्लोज और द सिस्टम इज स्लगिश, रीस्टार्ट योर पीसी। अब अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करो यार? पीसी बंद करो, रीस्टार्ट करो, रिबूट करो, ठीक है। सबसे सरल उपाय है, ठीक है, बंद करो। हार्ड रिबूट ओनली इफ नथिंग एल्स वर्क्स। सी, रिबूट और रीस्टार्ट, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं, हार्ड रिबूट से क्या कहना चाह रहा है। हार्ड रिबूट क्या होता है? हार्ड रिबूट क्या होता है? जो आपको पावर बटन है ना, ठीक है, जो पावर बटन है उसको एकदम ऐसे प्रेस एंड होल्ड ऑफ करो, मतलब उसको एकदम जोर से दबाए रहो और बिल्कुल छोड़ो मत, ठीक है, वो होता है हार्ड रिबूट, ठीक है। हार्ड रिबूट में क्या हुआ कि ये ना तभी करना जरूरी है जब आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, मतलब अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, राइट। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तभी ये वाला आप प्रोसेस करना, अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी मान लो हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो हमने सेव नहीं किया तो वो भी चला जाएगा, तो ये थोड़ा रिस्की भी है ना, ठीक है। तो हार्ड रिबूट कब करना है? जब बिल्कुल ही आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, कंप्यूटर की एकदम ही हालत ही खराब हो गई है, तब आपको हार्ड रिबूट करना है। Press and hold the power button until the system turns off, ठीक है। This can lead to unsaved data loss. Use only as a last resort. अभी मैंने बताया था एकदम आखिरी ऑप्शन हो तो ही इस्तेमाल करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। Run a virus check. कभी कभी वायरस का भी इशू होता है तो एक बार वायरस चेक कर लो, ठीक है। आफ्टर रीबूटिंग स्कैन द सिस्टम, स्कैन करना सिस्टम को विथ एन एंटीवायरस टू इंश्योर नो मालवेयर इज कॉजिंग द इशू, ठीक है। हमारे हर सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए, जब वो स्कैन करेगा तो वो खुद ब खुद बताएगा कि यार हो सकता है वायरस का इशू हो सकता है ना, तो आपको स्कैन भी करना चाहिए अपने सिस्टम को रेगुलरली, फाइन, ओके, ठीक है। तो मैम बहुत सारा हो गया शायद आज के लिए, बट नहीं, ठीक है। देखो ये ना बहुत आसान टॉपिक है, ये सारा शायद इसलिए भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सिमिलर स्टेप्स हैं ना, हम सबके लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम ही कर रहे हैं, है ना, कि यार अगर प्रिंटर चेक करना है तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, अगर मान लो हमको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बंद करना है यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन सारी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है। तो उसका सबसे बड़ा प्रो पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रोज इसका ये है कि आपके लिए आपको ना अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि यार माउस के लिए अलग पढ़ना है, कीबोर्ड के लिए अलग पढ़ना है, कहीं कहीं आपको एक बार सेटिंग्स एक बार चेक करनी पड़ेगी। तो उसका बहुत अच्छा समाधान है कि मैम ने जो आपके लिए स्लाइड प्रोवाइड कराई है, आप उन स्लाइड्स को एक बार अच्छे से देखिए, बाकी आपको जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो स्क्रीन है इसको भी बहुत अच्छे से समझना, और जब भी याद करना, जब भी पढ़ना, पॉइंट वाइज पढ़ना, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। और अगेन आई एम सेइंग कि सीबीएसई करिकुलम साथ में लेके बैठना, ठीक है ना। और उसके साथ क्या करना है कि मैम ने आज जो कुछ भी बताया है, सी हर चीज़ तो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे कि प्रिंटर नहीं होता सबके पास, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर नहीं चल रहा है उसको कैसे बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर रीबूट का मतलब क्या है, रीस्टार्ट का मतलब क्या है, साउंड क्वालिटी कैसे चेक करना है, इन ऐप साउंड म्यूट हो जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हमको आनी ही चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम और ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे, यूटिलिटीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, कमांड्स कैसे हम डालते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। सो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आप यूट्यूब पे 100% फ्री देख सकते हैं फॉर द गिवन बोर्ड्स इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे, ठीक है। क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ये आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगा।
इसके अलावा यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप बिल्कुल वहां जाके परचेज करिए, कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल है, कुछ भी डाउट है, बिल्कुल पूछिए कमेंट्स में, हमें बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उन पे काम करने की, आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।